अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 2 अगस्त। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम गोल्ड का मेजर ट्रेंड और इंट्राडे लेवल पे यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें जो एरियाज ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल वगैरह मिलेंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, हमने प्रीवियस वीक में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यानी कि अ, एक वीक हमने यानी कि फोरकास्ट किसी वजह से डिले हुई, उससे प्रीवियस जो वीक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इसका ये जो एरिया है ना, ठीक है, तकरीबन 4100 कर एरिया हमने डिस्कस किया था कि अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो हम इसमें सेलर हैं। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर उसके बाद हम बाइंग करेंगे। यहाँ से भी हमने बाइंग को थोड़ा सा ज्वाइन किया था और उसके बाद फिर जब ये प्राइसेस नीचे आ रही थी रिट्रेसमेंट करने, तो यानी कि यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब पे वो वीडियोस अपलोड हैं डेली, हमारी जो कम्युनिटी की अपडेट होती है उसमें फिर हम इसी एरिया से तकरीबन 4030 से लेकर 4000 का एरिया बनता था जहाँ से हमने स्टैंड को ज्वाइन किया था। तो ये सारा मूव हमने अपनी कम्युनिटी में प्रेडिक्ट किया था। और अब टेक्निकली मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो एरिया था 4030 वाला एरिया, इसको पहले टेस्ट पे ही प्राइसेस को अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देना चाहिए था। मतलब प्राइस को दोबारा ये नीचे नहीं टेस्ट करने आना चाहिए था। इट्स मीन ये एरिया ब्रेक कर सकता है और अभी भी यानी कि प्राइसेस हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये मतलब खैर बात करने का मकसद ये है कि इस एरिया से हमें 2 से 3 टाइम प्राइस ने यहाँ से बाउंस लिया है। ठीक है, चलें जी, ये थी हमारी प्रीवियस अपडेट। अभी हम इसका करंटली स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स, हम मैंने आप लोगों को उसमें बताया था उस अपडेट में, वीकली जो अपडेट हमारी प्ले लिस्ट है यहाँ पे, कि हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अब हमारे पास जो सप्लाई एरिया है ना, सबसे पहले तो एरिया वही होता है ना जो मैंने आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी भी अपलोड हुई हुई है कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट करती है इसी कैंडल का हाई। ठीक है, इस तरह हम अगर इस कैंडल का हाई लेते हैं और फिर हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं, तो आप देखें कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइसिंग ने ब्रेकआउट के बाद उस कैंडल का हाई जो था, मतलब उस एरिया में आप देखें ये ग्रीन कैंडल पड़ी थी बेस। ठीक है, उस बेस का टेस्ट करने के बाद प्राइस ने यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग स्टार्ट की है। अब हमारा स्ट्रक्चर टिल देन बेरिश है जब तक हमारा ये जो एरिया ब्रेक नहीं होता डेली के टाइम फ्रेम पे, ये वाला एरिया। ठीक है, और अगर हमें नेक्स्ट वीक में जो स्टार्ट होने जा रहा है कल, अगर प्राइसेस हमें इस एरिया में मिलती हैं, ठीक है, 4330 से एरिया स्टार्ट हो जाएगा ये, तो हम इसमें यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा पास डेली के टाइम फ्रेम पे ये देखें ये ब्रेको स्ट्रक्चर है। ये प्राइस ने यहाँ पे लो ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक करने के बाद, ठीक है, अब प्राइस ने इसका पहला जोन भी टेस्ट कर लिया है, मिड का जोन भी टेस्ट कर लिया है। अब प्राइसेस के लिए यही सप्लाई एरिया रह गया, ये सारा जोन। ठीक है, ये जो ऊपर ये टॉप पे ग्रीन कैंडल पड़ी हुई है ये सारा सप्लाई जोन है। ठीक है, अब अगर ये एरिया यहाँ पे ब्रेक नहीं ना होता, यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ 4380। जब तक प्राइसेस 4380 से नीचे हैं डेली की टाइम फ्रेम पे, हम इसमें सेलर हैं। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे प्राइसेस को डेली टाइम फ्रेम में अपना को स्ट्रक्चर बनाती है नेक्स्ट वीक में, तो उसको हम फिर अगली फोरकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसमें बेरिश हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर चलते हैं 4 एच के टाइम फ्रेम पे, तो 4 एच के टाइम फ्रेम पे जैसा नज़र आ रहा है हमें कि प्राइस ने यानी कि इस एरिया को सपोर्ट बनाया हुआ है। ये हमारे पास ये जो प्राइस का डिमांड एरिया था, अगर ये डिमांड एरिया ब्रेक हो जाता यहाँ पे ओपनिंग पे प्राइसेस को ब्रेक करके, तो फिर इसके टेस्ट पे यहाँ से सेल ज्वाइन करेंगे और नीचे वाले लोस को टारगेट करेंगे। ठीक है, जो हमने यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे अपने एरियाज निकाले हुए थे। जिस तरह सबसे पहला एरिया हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे ये लो बनकर आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एरिया मैंने यहाँ पे और बताया हुआ है। ठीक है, वीकली फोरकास्ट में ये 3760। तो ये दो एरियाज फिर निकल कर आएंगे किस कंडीशन में, जब 4 के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइसेस इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद 4000 के ब्रेकआउट के बाद हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद बाइंग के लिए क्या कंडीशन है, बाइंग के लिए ये कंडीशन है कि प्राइस एट लीस्ट इस एरिया को ब्रेकआउट करें। ठीक है, इससे पहले आप बाइंग इसमें ना करें। ठीक है,
चाहे आपको यहाँ पे, मैं अभी 1 एच के टाइम फ्रेम पे जाकर आपको एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर 4 एच के टाइम फ्रेम पे प्राइसेस इसको ब्रेकआउट करती हैं ओपनिंग में, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करके और फिर इस एरिया तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ये दो एरियाज निकाले हैं। उसके बाद अगर 1 एच के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम इसको, ठीक है, तो 1 एच के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे, 1 एच के टाइम फ्रेम पे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। 1 एच के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर अभी बुलिश हो चुका है, एक चीज याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आपका ये एरिया 1 एच के टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं होता, 4070 और 80 का एरिया बन रहा है, तो इससे नीचे नीचे हम 1 एच पे भी सेलर हैं। यानी कि अगर ओपनिंग में प्राइस इसको टैप करती हैं और यहाँ से कोई सेल का साइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो फिर भाई मैं इसमें सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। अगर प्राइसेस को ब्रेक कर देती हैं और मोमेंटम के साथ ब्रेक करती हैं और ये वाला एरिया भी ब्रेक कर देती हैं और 4 एच की कैंडल क्लोज हो जाती है 4120 से ऊपर, तो फिर हम बाइंग करेंगे और बाइंग करने के बाद हम फिर जो है मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें प्राइसेस 4300 तक दिखाई दें। उसके पीछे जो रीज़न है मतलब ज़्यादा सेल अपॉर्चुनिटी की, वो इसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, ठीक है। अभी ये करंटली इसका यानी कि डिसीजन आया जिसमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई कट वगैरह नहीं हुए। तो जब तक इसको फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते तो हम मतलब इसमें अभी अप ट्रेंड जो है, मतलब बाइंग तो होगी, ये ऐसा तो नहीं है कि बाय होगा ही नहीं, स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट होंगे, लेकिन एक जो मतलब मिचोर ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है वो नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। तो मतलब ये इसका सारा सिनेरियो है। 1 एच के टाइम फ्रेम पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है, 4 एच के टाइम फ्रेम पे भी। बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।